हमारा इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जस्ट सर्जिकल स्ट्राइक करता है, जो टेररिस्ट आता है वो टेररिस्ट के कैंप में जाके मार देते हैं, इंसर्जी कर देते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो हमारा इंडिया पे, जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर पे या कोई भी प्लेस पे जो टेररिस्ट आता है वो तो मरने के लिए आता है ना, या तो मारो या तो मरो, वो जीने के लिए नहीं आता है। मारने से पहले पूछ रहा है कि आप हिंदू है कि नहीं है। एंड मैडम को पूछा कि आप, मैडम ने बोला कि मुझे भी मार दो बोल के, तो उसने बोला कि आप मोदी सरकार को जाके बताओ। तो ये डायरेक्ट सीधा थ्रेट टू द इंडियन गवर्नमेंट। इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। Now 2008 में शायद मुंबई अटैक हुआ, ताज होटल का अटैक हुआ, उसमें भी कितना जान चला गया। फिर ब्लैक डे हुआ आपका जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें हमारा सीआरपीएफ का जवानों को कितना मार दिया। अभी फिर अगेन ये आ गया है हमारा ये अटैक, पहलगाम अटैक। मुझे भी कुछ हो सकता है, मैं हिम्मत लेके ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड रिक्वेस्ट टू द इंडियन गवर्नमेंट, जल्द से जल्द ये सब एनकाउंटर करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके कुछ होने वाला नहीं है। कश्मीर को अपना बनाओ। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जो पूरा कश्मीर, और कश्मीर को इकट्ठा करो, इंडियन गवर्नमेंट में अपना बनाओ। तो गुजर गया उसके फैमिली को भी माय डीपेस्ट प्रेयर्स एंड कंडोलेंसेस टू देम। तो उससे ज़्यादा तो मैं क्या करूं। और हर स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितना फैमिली मेंबर्स है वो लोग को, और जो डिपार्टेड सोल का फैमिली मेंबर्स है उसको जितना हो सके हेल्प कीजिए। हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को तो पता ही है, रिसेंटली पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है 2 दिन पहले। तो हमारा सारा इंडिया बहुत दुख है, एंड मैं भी बहुत दुख हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं सोच ही नहीं सकता कि फैमिली का हालत कैसा हो रहा है। लगभग 26 पीपल्स का जान चला गया है, एंड कोई अभी तक इंजर्ड है। तो बहुत दुख लग रहा है। तो उसके बारे पे आज मैंने वीडियो बनाया है। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये वीडियो आप देख लीजिए। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। Now, just about a week after getting married, Himanshi hugged her husband's coffin and gave him an emotional farewell salute. मैक्सिमम पीपल को तो ये वीडियो देख के मालूम ही हो गया होगा। तो ये ऐसा हुआ है कि लाइक टेररिस्ट लोग जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह पड़ता है पहलगाम पे। तो वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे मतलब फ्रे करने जाते हैं या घूमने जाते हैं। तो वहाँ पे मतलब 4 से 6 बंदा, लेकिन अभी तो मतलब इंफॉर्मेशन मिला है और क्लैरिफाई भी किया है कि 4 बंदा है बोल के, लेकिन 6 भी हो सकता है। तो ऐसे करके वो 4 टेररिस्ट ने कॉम्बैट ड्रेस पहन के आके पूरा अंधाधुंध फायर कर दिया। फायर करने के बाद में बोला कि आप हिंदू है ना मुस्लिम है, मतलब मुस्लिम के बारे में नहीं पूछा, उल्टा पूछा कि आप हिंदू है ना, किया है मतलब चेक किया। उसके बाद में पेन भी खुलने दिया, हिंदू है कि नहीं है। तो जो हिंदू है उसको दुमादुम फायर करने लगा। तो ये बहुत बुरी बात है। तो मुझे बहुत दुख लगा। और मैं सोचा कि ये वीडियो को मैं उस दिन ही बनाऊं बोल के, बट मैं इंतजार कर रहा था कि गवर्नमेंट के थ्रू से, हमारा इंडियन आर्मी के थ्रू से एनकाउंटर करेगा कि नहीं करेगा, उसका इंतजार कर रहा था। तो फाइनली 2 का एनकाउंटर हो गया है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। तो इस हादसा में क्या हुआ कि हमारा अरुणाचल से भी और बाहर का 26 पीपल्स और बाहर का 25 पीपल्स भी गुजर गया है, शहीद हो। मैं तो बोलूँगा शहीद हो गया हूँ, क्योंकि उसको शहीद में भी गिनती करना चाहिए। और वो लोग को अच्छा से मतलब फ्यूनरल सर्विस देना चाहिए, जैसे शहीद को देता है ना। क्योंकि बेचारा वो लोग का क्या गलती था, मैं भी वहाँ हो सकता था, आप भी वहाँ हो सकता था, कोई पता नहीं था। बट अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो अभी वही बोल सकता हूँ कि जो टेररिस्ट है ना, जो टेररिस्ट उधर पे आया, उधर पे ऐसा हंगामा किया है, उधर पे ऐसा मतलब मर्डर किया है, इतना मतलब भयानक से कत्ल किया है। तो ये हिंदू सब नहीं लाना चाहिए था। बहुत मुझे दुख लगा है। अरे उसके बाद में पाकिस्तान पे भी आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का भी बोला है कि हिंदू टोटली अलग है, मुस्लिम टोटली अलग है। तो वो चीज़ मुझे भी वीडियो पे मालूम चला है, वीडियो के माध्यम से। तो मुझे बहुत खराब लगा है। और ऐसे इंडियन सिटीजन, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो मुझे बहुत 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 गुस्सा आ रहा है। अरे हिंदू इंसान नहीं है क्या? हिंदू भी तो एक इंसान है। तो ये चीज अगर कोई बाहर का मुस्लिम कंट्री जो ये चीज ऐसे स्टेटमेंट देगा, तो हमारा इंडिया में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हमारा में सिर्फ हिंदू नहीं है, हमारा में इंडिया पे हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है। तो ये सब में बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये सब चीज नहीं होना चाहिए। और कत्ल किया भी है, मर्डर किया भी है, टेररिस्ट अटैक किया भी है, इतना गिरोह से अटैक किया कि हिंदू पूछ के अटैक किया। तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ मुझे।
तो हमारा हिंदू भाई भाई को क्यों ऐसे ट्रीट करना, मुझे कुछ बर्दाश्त नहीं आया। और इसके थ्रू कल को हमारा अंदर में भी कॉन्फ्लिक्ट चल सकता है, क्योंकि ऐसे मतलब रिलीजियस वाइज में आप लोग मतलब टेररिस्ट भी ऐसे अटैक करेगा तो वो कभी नहीं होगा, बहुत गंदा बात है। तो हमारा इंडियन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ऐसा ये तो क्या बोलेगा इसको, इंसान नहीं है ये तो ह्यूमैनिटी का नाम, ह्यूमैनिटी को खत्म कर रहा है यार। तो ऑल द वर्ल्ड्स आउट देयर ये तो ह्यूमैनिटी को खत्म कर रहा है, तो बहुत दुख लगा। और मारने से पहले पूछ रहा है कि आप हिंदू है कि नहीं है। मैडम को पूछा कि आप, मैडम ने बोला कि मुझे भी मार दो बोल के, तो उसने बोला कि आप मोदी सरकार को जाके बताओ। तो ये डायरेक्ट सीधा थ्रेट टू द इंडियन गवर्नमेंट, सीधा थ्रेट टू द इंडियन गवर्नमेंट। ये डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट थ्रेट है, डायरेक्ट कुल्लमी मतलब चेतावनी है और फुल्ली चैलेंज कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट को। तो मोदी सरकार को बता दो, मतलब दैट मींस इंडियन सरकार को डायरेक्ट कुल्ला चैलेंज है। तो मुझे बहुत दुख लगा ऐसा ये सुन के और ऐसा ये बात सुन के और ऐसा ये हरकत को देख के। और ये सब चीज जो कर रहा है ना अभी ये तो कोई इंसान नहीं है, ये तो भूत का बराबर है। ऐसा इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। एंड अभी मैं सबसे पहले तो मैं वो बोलना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को एंड मोदी गवर्नमेंट को, मोदी जी आप हमारा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, तो आप देख सकता होगा हमारा इंडिया पे 2008 में शायद मुंबई अटैक हुआ, ताज होटल का अटैक हुआ, उसमें भी कितना जान चला गया। फिर ब्लैक डे हुआ आपका जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें हमारा सीआरपीएफ का जवानों को कितना मार दिया। अभी फिर अगेन ये आ गया है हमारा ये अटैक, पहलगाम अटैक। तो आपको सीधा हमेशा हमारा इंडिया को ही क्यों ऐसा करते रहेगा। और हमारा इंडिया बहुत वो होता है कि नरम दिल है कि इट्स ओके, सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा तो कुछ हो जाएगा, सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ मोदी गवर्नमेंट एंड ऑल, मैं पता नहीं ये वीडियो देख के शायद मुझे भी कुछ हो सकता है, मैं हिम्मत लेके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मोदी गवर्नमेंट को भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर साल, हर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में कुछ ना कुछ ऐसा हरकत होता ही है। हमारा इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया, कुछ भी नहीं किया। जस्ट सर्जिकल स्ट्राइक करता है, जो टेररिस्ट आता है वो टेररिस्ट के कैंप में जाके मार देते हैं, इंसर्जी कर देते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो हमारा इंडिया पे जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर पे या कोई भी प्लेस पे जो टेररिस्ट आता है वो तो मरने के लिए आता है ना, या तो मारो या तो मरो, वो जीने के लिए नहीं आता है। जो हमारा फिर से मैं बता देता हूं आपको, जो हमारा यहाँ पे इंडिया पे आता है टेररिस्ट, वो लोग क्या है, मारो या तो मरने के लिए आता है। वो लोग अपना आपको मरेगा सोच के ही आता है, तो उसको एनकाउंटर तो उसको जरूर करना है, लेकिन वो करके कुछ सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। मैन ऑफ द बॉस बियन वहां पे बैठा हुआ है, पाकिस्तान पे बैठा हुआ है, मैन ऑफ द बॉस बियन। तो ये सब हमेशा चलते ही रहेगा। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, उसको एनकाउंटर करेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद फिर यही इशू होने वाला है। तो मैं एक मुद्दा आपको उठाना चाहता हूं, मोदी गवर्नमेंट को एक मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं कि आपके तरफ से, मोदी गवर्नमेंट के तरफ से एक अभी स्टेटमेंट आया कि बिल्कुल किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो एनकाउंटर किया है उसको खत्म कर दूंगा। यार खत्म भी कर दिया, दो बंदा को खत्म कर दिया और 2 बच्चा भी है। आई होप कि अभी ये वीडियो बनाते पूरा को खत्म कर भी दिया होगा, वो टेररिस्ट को खत्म कर भी दिया होगा, वो मर्डरर को खत्म कर भी दिया होगा। बट इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगेन ये घूर के आते रहेंगे, क्योंकि उसका मैन ऑफ द बॉस बाहर पे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान पे पड़ा हुआ है मैन ऑफ द बॉस। वहां पे वो लोग, पाकिस्तान ने वो लोग को जगह दे के बैठा हुआ है। तो छोटा मोटा जो टेररिस्ट आके मर्डर करते हैं ना यहाँ पे, वो तो मरने के लिए आते हैं। उसको तो पूरा दिल से वो सेटअप है कि आई एम कमिंग टू डाई एंड वांट टू मर्डर लॉट्स ऑफ पीपल्स, तो इसके लिए आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और आपका जो ये मोदी गवर्नमेंट, जो अभी मोदी गवर्नमेंट और मोदी जी ने एंड हमारा इंडियन गवर्नमेंट में जो अभी डिसीजन होता है ना, इन लाइक इंडस रिवर का कुछ ट्रीटी को बैन कर दिया, पासपोर्ट वीजा पासपोर्ट बैन कर दिया, उसके बाद बॉर्डर बंद कर दिया, उसके बाद क्या बोलते हैं लाइक पाकिस्तान का जितना ये आदमी लोग है, पाकिस्तान का जितना मतलब वीजा पासपोर्ट वीजा बन के आने वाला है, वो वापस जाओ 48 आवर्स के अंदर, फिर वापस जाओ। ये पांच का कुछ बैन लगा है। इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये बैन से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ इससे उकरने वाला नहीं है। होना है तो मैं आपको मोदी सरकार को एक मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, और हमारे पूरा इंडियन के आम आदमी के जनता से एक रिक्वेस्ट है कि आप LOC ना, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलता है ना आपका जम्मू एंड कश्मीर, आपका हमारा इंडियन मैप में जम्मू एंड कश्मीर को पूरा दिखाता है। हमारा इंडियन मैप में जम्मू एंड कश्मीर को इंडियन मैप में पूरा दिखाता है, बट वहां पे भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। लेट मी क्लियरली वन थिंग, इंडियन गवर्नमेंट लोग दिखाता है इंडियन मैप में जम्मू एंड कश्मीर हमारा इंडिया है, बोल के, और वहां पे क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान में भी दिखाता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो रिक्वेस्ट है, ये हमेशा रहते रहेगा। तो ऐसे इंडियन गवर्नमेंट और ऐसे पब्लिक, आप लोग ये चीज को खत्म करना है तो इजराइल और रशियन और अमेरिकन जैसे बनने सीखो।
क्योंकि एक जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट है, ऑल इंडिया ऑल स्टेट नहीं है, एक स्टेट है। तो उसमें कुछ कुछ पार्ट है जो बॉर्डर एरिया पड़ता है, वो एरिया को आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को आप कैप्चर कर लो, जाके घुस के आप बदला लो। जो हमारा यहाँ पे कितना 100 200 300 400 आदमी जो मर चुका है ना डिकेट्स में, जो टेररिस्ट आके अटैक किया ना, जाके आप लोग दिखाओ, इंडियन गवर्नमेंट दिखाओ कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया को आप लोग जाके घुस के वो एरिया को क्लियर करो। क्लियर करने का इजराइल लोग जैसे बॉर्डर एरिया पे जैसे बॉर्डर बनाता है ना, इतना सिक्योरिटी टाइट करते हैं, ऐसा सिक्योरिटी टाइट करो ताकि एक टेररिस्ट भी पार नहीं हो सके। तो मैं तो कहना चाहता हूँ ये तो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का भी गलती है, कैसे करके इतना हमारा आर्मी होते हुए भी हमारा हर साल पे कुछ ना कुछ इश्यू होता है, कुछ ना कुछ मर्डर होता है, ये बहुत टेररिस्ट अटैक होता है, ये बहुत हमारा इंडियन गवर्नमेंट का भी एक डिफेक्ट है। मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलूंगा डिफेक्ट है। हमारा इजराइल पे देखिए, हमारा रशियन में देखिए, हमारा अमेरिका को देखिए, कोई आंख उतार के देखने का हिम्मत नहीं होता है। तो हमारा इंडियन गवर्नमेंट क्यों ऐसे नहीं हो सकता है? जब तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जब तक कश्मीर को आप अपना नहीं बनाएगा, जब तक पाकिस्तान वो जब तक बोलेगा कि कश्मीर हमारा 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 है, जब तक इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर को अपना नहीं बनाएगा तब तक ये इशू चलते ही रहेगा। तो मैं तो बहुत दिमाग खराब आ रहा हूँ, मैं बहुत गुस्सा पे हूँ, इसलिए मैं आपको जनता के तरफ मेरा गुस्सा भी आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग भी मैंने कुछ गलत बोला वाले से मुझे माफ कर देना। एंड रिक्वेस्ट टू द इंडियन गवर्नमेंट, जल्द से जल्द ये सब एनकाउंटर करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके कुछ होने वाला नहीं है। कश्मीर को अपना बनाओ, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जो पूरा कश्मीर और कश्मीर को इकट्ठा करो, इंडियन गवर्नमेंट में अपना बनाओ, बना के वहां पे ऐसा इजराइल का जैसे डिफेंस सिक्योरिटी बनाओ, रशियन जैसे डिफेंस बनाओ, इतना मतलब डिफेंस का इजराइल में तो किया, इजराइल का जैसे वॉल बना देता है, इतना बड़ा वॉल पूरा बॉर्डर पे, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर पे वॉल बना दो ताकि टेररिस्ट ना घुस पाए। पैसा तो आम आदमी का है ना, इंडियन गवर्नमेंट के साथ कितना बिलियन ऑफ मनी है, तो पैसा आम आदमी का है, तो आप ऐसा वॉल बना दो ताकि कोई नहीं घुस पाए, ताकि कोई हमारा जम्मू एंड कश्मीर से पाकिस्तान घुस नहीं पाए, बल्कि ऐसा वॉल बना दो। इजराइल ने तो पूरा वॉल बना चुका है, तो आप भी ऐसा वॉल बनाने में कुछ नहीं, या डिफेंस सिस्टम ऐसा लगा दो। लेकिन तब से उससे पहले टेररिस्ट को नहीं घुसने के लिए आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को जाके आप स्ट्राइक करके उसको कैप्चर करना पड़ेगा। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं, मैं तो बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस माय इंटरव्यू, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट दिस इज द फैक्ट। जब तक आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर का आप मुद्दा को ठीक नहीं करेगा, वहां का को कैप्चर नहीं करेगा, वहां का फुल्ली इंडियन नहीं बनाएगा, फुल्ली इंडियन गवर्नमेंट इंडियन टेरिटरी पे कैप्चर नहीं करेगा, इंडियन मैप में अगर नहीं डालेगा और इंडिया नहीं बनाएगा, तब तक ये इशू चलते ही रहेगा। तो रिक्वेस्ट टू द मोदी गवर्नमेंट, प्लीज टेक क्विक एक्शन अगेंस्ट दैट। एंड सॉरी गाइस, थोड़ा इमोशनल हो गया था एंड क्योंकि बहुत गुस्सा हूं ना इसलिए। एंड अभी मैं क्या बोलूं कि जो 26 फैमिली गुजर गया ना, तो वहां से हमारा अरुणाचल का भी एक हमारा सर है, तागे हाईलैंड सर, तो जियो से पड़ता है, तो उसका भी डेड बॉडी अभी पहुंच चुका है हमारा अरुणाचल पे, उसके घर पे। तो मैं भी दुआ करता हूं कि हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना पॉसिबल आप लोग मदद कर सकते हैं मदद कीजिए। एंड जीरो डीसी एंड एसपी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितना पॉसिबल हो सके आप लोग भी अपना मदद कीजिए एंड अच्छे से फ्यूनरल को सक्सेस कीजिए। सॉरी, एंड मेरा उसके फैमिली को डीपेस्ट प्रेयर्स एंड कंडोलेंसेस टू द हाईलैंड तागे हाईलैंड फैमिली। तो मैं दुआ करता हूं कि उसका फैमिली को स्ट्रेंथ दे, गॉड स्ट्रेंथ दे, एंड दुआ करता हूं कि तागे हाईलैंड सर जहां भी जाए खुशी रहे एंड उसका सोल को फीस मिले, मैं दुआ करता हूं। एंड टू द ऑल द 25 पीपल्स आउट देयर जो बाहर से है, उसका फैमिली को भी मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग भी स्ट्रॉन्ग रहिए। एंड आपका जो बेटा, हमारे इंडिया का जो बेटा गुजर गया है, वो शहीद हुआ है, तो वो इंडिया के लिए शहीद हुआ है, तो ऐसा कुछ आप लोग भी दिल पे मत लीजिए। इंडिया पे शहीद हुआ है, तो वो इंडिया के लिए शहीद हुआ है, तो बहुत गर्व का बात है, तो हम तो उसको शहीद ही मानता है। तो जितना बाहर पे भी जो 26 पीपल्स जो गुजर गए, उसके फैमिली को भी माय डीपेस्ट प्रेयर्स एंड कंडोलेंसेस टू देम। तो उससे ज़रा तो मैं क्या करूं, और हर स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितना फैमिली मेंबर्स है वो लोग को, और जो डिपार्टेड सोल का फैमिली मेंबर्स है उसको जितना हो सके हेल्प कीजिए। मैं वही दुआ करता हूं और वही प्रे करता हूं आप लोगों से भी, और वही रिक्वेस्ट करता हूं टू द इंडियन गवर्नमेंट। एंड एक दिन ऐसा इंडियन गवर्नमेंट को भी यही बोलता हूं, एक दिन ऐसा बनाइए ताकि जितना हमारा 26 पीपल्स है, जो ब्रदर्स है या कोई सिस्टर्स भी होगा, तो वो सब के लिए भी मैं इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक पीसफुल मॉर्न रखिए, ताकि हम लोग सब मिल के इंडिया पूरा मिल के हम लोग प्रे कर सके। एक पीसफुल मॉर्न रखिए, और वो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को। एंड अगेन टू द ऑल द
डिपार्टेड सोल फैमिली जो 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 गुजर गया, जो शहीद हो गया, उसका फैमिली को मैं ऐसे ब्रदर मैं वही बोलूँगा कि आप लोग अपना दिल को बड़ा रखिए। अभी ईश्वर का कृपा से और गॉड का कृपा से अगर ऐसा हो भी ही गया और हमारा गालों में बोलने से दोनों फलों की कृपा से अगर ऐसा हो भी गया तो जो हो गया उसको तो वापस गुजर के नहीं ला सकते हैं। तो आप लोग भी दिल को स्ट्रॉन्ग रखिए। आपका बेटा, हमारा इंडिया का बेटा शहीद हुआ है, तो इंडिया के लिए शहीद हुआ है, तो मैं वही बोलूँगा उसके। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया और मुझे माफ़ कर देना। एंड मैं भी बहुत दुख हूँ और एक्सप्रेस जता नहीं सक रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ अभी मैं कैसे बोलूँ कि जो गुजर गया उसका फैमिली लोग कैसा फीलिंग्स हो रहा होगा, कितना तकलीफ पे हो रहा होगा। वो लोग का तकलीफ तो एक माँ, एक बेटा, एक फैमिली जो गुजर गया वो लोग ही समझेगा। तो इसलिए ऐसे ब्रदर मैं भी वो तकलीफ को महसूस कर रहा हूँ। तो ऑल द पीपल्स आउट देयर, लेट्स प्रे फॉर ए डिपार्टेड सोल। तो आज तो हमारा अरुणाचल का जो तागे हाइलैंड सर का तो आज वो होगा, क्या बोलता है, आज लेके आया है, तो कल मेरा ख्याल से फ्यूनरल होगा। तो उसका फैमिली को भी मैं वही बोलूँगा कि मैं वही बोलूँगा कि आप लोग स्ट्रॉन्ग रहिए, आप लोग जितना हो सके स्ट्रॉन्ग रहिए। और जितना हमारा अरुणाचल का और जितना हमारा जीरो पीपल्स है, आप लोग भी उसके फैमिली को हेल्प कीजिए, उसके फैमिली को साथ दीजिए, एक साथ दीजिए। मैं वही आप लोगों को बोल सकता हूँ। एंड टू द ऑल द आउट इंडिया और टू द ऑल द पीपल्स हु डाइड फ्रॉम आवर आउटसाइड अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा इंडिया का है, उसको भी मैं वही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत एक दूसरे को हेल्प कीजिए, एक दूसरे को स्टैंड दीजिए। जो नज़दीक में है ना, जो फैमिली का, वो लोग एक दूसरे को स्टैंड दीजिए। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, आप लोग जितना हो सके फैमिली मेम्बर्स को आप लोग हेल्प कीजिए। सो गाइस, यही था आज का वीडियो मेरा। एंड अगर आप लोगों का अगर आज का वीडियो मेरा जेन्युइन लगा तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर कर देना। हमारा इंडियन गवर्नमेंट और हमारा जितना बाहर का है वो लोग को भी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो लोग को भी पहुंचने दीजिए। एंड टू द आर्मी स्टाफ को भी पहुंचने दीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। एंड मैंने कुछ गलत बोल दिया उनसे मुझे माफ़ कर देना। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, बाय बाय।